बड़ी खबर, डीजीपी दफ्तर में तोड़फोड़ पर अब सियासत भी हो रही है। जल मंत्री आतिशी का बीजेपी पर निशाना, बीजेपी ने गुंडागर्दी की। आतिशी की तरफ से इस पूरे मामले पर यह बयान आया है। गुंडों को लेकर हमला किया गया, गुंडों को लेकर पथराव किया गया। हमला करने वाले जो वहां पर तमाम लोग थे उन पर कार्रवाई की भी बात हुई और साथ ही कहा कि हमला करने वालों में एक पूर्व सांसद भी मौजूद थे। तो जल मंत्री आतिशी ने बीजेपी पर निशाना साधा है। तो एक तरफ जो तस्वीरें आपने देखी कि किस तरह से दफ्तर पर पथराव किया गया, वहां पर तोड़फोड़ की गई। अब इस पर जल मंत्री आतिशी ने क्या कहा सुनिए। जो छतरपुर के दिल्ली जल बोर्ड ऑफिस पे हमला करने वाले थे उसमें और कोई नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के दक्षिणी दिल्ली के पूर्व सांसद रमेश बिधूड़ी थे, जो गुंडों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस के अंदर गए। आपने देखा कि उनके साथ सब लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के पटके पहने हुए हैं, पीछे भारतीय जनता पार्टी के झंडे दिख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता या मैं कहूं भारतीय जनता पार्टी के गुंडे दिल्ली जल बोर्ड के ऑफिस में मटके फेंक रहे हैं, शीशे तोड़ रहे हैं, ऑफिस तोड़ रहे हैं और साथ में जयकारा लगा रहे हैं, रमेश बिधूड़ी जिंदाबाद, रमेश बिधूड़ी जिंदाबाद। तो वहीं दिल्ली की जल मंत्री आतिशी ने एक और बड़ा आरोप लगाया और कहा कि दिल्ली में पाइपलाइन काटने की साजिश हो रही है। उन्होंने कहा कि कल दिल्ली में साउथ दिल्ली की पाइपलाइन में साजिशन 6 बोर्ड काटे गए। आतिशी ने कहा कि दिल्ली में पानी की परेशानी बढ़ाने के लिए षड्यंत्र हो रहा है, जिसको लेकर उन्होंने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को लेटर भी लिखा है और दिल्ली में मुख्य वाटर पाइपलाइन को सुरक्षा देने की मांग की है। उधर दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने भी आरोप लगाया कि दिल्ली की पाइपलाइन को काटने की साजिश हो रही है। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि पाइपलाइन में लीकेज नेचुरल नहीं है, कुछ लोग जानबूझकर इसे लीक कर रहे हैं। दक्षिणी दिल्ली में पाइपों को पकड़ने वाले नट और बोल्ट कटे हुए पाए गए, उनकी वजह से पूरी दक्षिणी दिल्ली में पानी नहीं था। जो पाइप को बांधने वाले नट बोल्ट होते हैं वो कटे हुए मिले। वो नट बोल्ट अपने आप कट गए, 6 नट बोल्ट। वो किसने काटे और उसकी वजह से जो लीकेज हुई है उसकी वजह से आज पूरे दक्षिण दिल्ली के अंदर पानी नहीं आया। तो जनता से मैं निवेदन करूंगा कि आप इस पाइपलाइन के ऊपर निगरानी रखें। कुछ लोग हैं जो समाज के दुश्मन हैं, जो इन पाइपलाइनों को तोड़ने का, सबोटाज करने का षड्यंत्र कर रहे हैं। और मेरे दो सहयोगी मेरे साथ इस खबर पर जुड़ गए हैं। अंजलि मेरे साथ जुड़ गई है, साथ ही सौरभ मेरे साथ जुड़े हैं। लेकिन अंजलि, मैं पहले आपके पास आ रही हूँ। आप इस वक्त कहाँ मौजूद हैं और क्या जनता से आपकी बात हो पाई है? क्योंकि जो दिल्ली में जल संकट है वो लगातार गहराता जा रहा है, लोग परेशान हैं लेकिन सियासत थम नहीं रही है। देखिए, दिल्ली में आज कई जगह पर विरोध प्रदर्शन हुआ जो बीजेपी की ओर से कराया गया था और जगह जगह अलग अलग जगहों पर दिल्ली के जो नव निर्वाचित सांसद हैं वो भी मौजूद थे। और इसके साथ ही साथ जहां तक बात करें दिल्ली में जल समस्या की, तो देखिए इसको लेकर लगातार चाहे आम आदमी पार्टी की दिल्ली वाली सरकार हो, दिल्ली की सरकार हो या फिर बीजेपी जो यहाँ पर विपक्ष में है, दोनों ही एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। और आज जब दिल्ली की सांसद बांसुरी स्वराज विरोध प्रदर्शन कर रही थी और उनसे ये जो आरोप लगाया गया आम आदमी पार्टी की ओर से कि पाइपलाइन जो है वो काटे जा रहे हैं और साजिशन ऐसा किया जा रहा है, तो जब उनसे ये हमने पूछा तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये जिम्मेदारी से भागने की कोशिश है और ये आम आदमी पार्टी की आदत है कि वो बार बार आरोप लगा देते हैं। लेकिन समस्या ये है कि ये आरोप और प्रत्यारोप जो दोनों ही तरफ से हम लगातार देखते आ रहे हैं बीते कई दिनों से, इन सबके बीच में लगातार जो पिस रहे हैं वो दिल्ली वाले हैं, क्योंकि पानी की किल्लत से इस भीषण गर्मी में लोगों को जूझना पड़ रहा है। और अलग अलग इलाकों में जहां हम जाते हैं तो वहां पर लोग लंबी कतारों में, छोटे छोटे बच्चे हाथ में खाली बाल्टियां लिए लंबी कई घंटों तक लंबी कतारों में इंतजार करते हैं कि उनकी बारी आए और उनको पानी मिले। और कई बार ऐसा होता है कि पानी की आपूर्ति नहीं हो पाती या टैंकर कम पहुंचते हैं, तो ऐसे में फिर कई ऐसी तस्वीरें भी आती हैं जहां लोग जान जोखिम में डालकर पानी लेने की कोशिश करते हैं। इन सबके बीच में जवाबदेही जिन लोगों की बनती है वो फिलहाल दिखाई दे रहा है कि आपस में ही उलझे हुए हैं और जनता की समस्या का जो निदान असल में होना चाहिए उस पर
ध्यान जो है वो किसी का नहीं जाता। जी बिल्कुल अंजलि, और राहुल भी मेरे साथ जुड़े हुए। राहुल मिश्रा जी मीडिया संवाददाता, मैं उनका रुख करना चाहूंगी। राहुल, आप लगातार जमीन पर रहते हैं, लोगों के बीच भी जाते हैं, और किस तरह से दिल्ली की जनता त्राही त्राही कर रही है आप हमें बेहतर तरीके से बता सकते हैं। लेकिन साथ में मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि सियासत के इतर क्या वाकई जमीनी स्तर पर लोगों की इस परेशानी को खत्म करने के लिए कोई कदम उठाए जा रहे हैं? किसी तरह की कोई राहत की खबर? देखिए, कदम मैं पहले कदम से ही बात करूं कि कदम उस समय उठाना चाहिए था जिस समय गर्मियां शुरू हुई थी, और उस समय यदि सरकार चेती रहती और सरकार कदम उठाई रहती तो आज ये स्थिति देखने को नहीं मिलती। आज आप समर एक्शन प्लान लाने की बात करते हैं, आप इस समर एक्शन प्लान को पहले ही यदि आप लागू कर देते, पहले ही लेकर के आ जाते, तो कहीं सीधे तौर पे या जो तमाम स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे हरियाणा है, हिमाचल प्रदेश है, इन सभी से पहले ही आप बात करते और एक्स्ट्रा पानी की आप मांग करते, तो बात समझ में आती कि आप कहीं ना कहीं सीधे तौर पे आम जनता को राहत देने के लिए बात कर रहे हैं। लेकिन जब परेशानी बढ़ी तब जाकर के आप कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाते हैं, उसके बाद स्टेक होल्डर से बात करते हैं। तो ये कहीं सीधे तौर पे कहा जाता है कि जब आपके सर पे मुसीबत आ गई उस समय आप जो है तैयारी करना शुरू करते हैं। ये पहले से ही दिल्ली सरकार को यहाँ पर करना चाहिए था। आरोप प्रत्यारोप का दौर तो अब इस समय चल ही रहा है, और सियासी पार्टियाँ जाहिर सी बात है कि अपने अपने तरीके से उसको ढंग से उसको भुनाने की कोशिश करेंगी, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो भाजपा हो। और आप आज देखेंगे तो भाजपा ने तमाम जगहों पे इसका विरोध प्रदर्शन भी किया, और अब आम आदमी पार्टी की तरफ से देखा जाए तो आम आदमी पार्टी सरकार के मंत्रियों से मिल रही है, केंद्र सरकार के मंत्रियों से मिलने के साथ साथ हरियाणा के भी जो ऑफिसर्स हैं उनसे बिल्कुल। और इस भीषण गर्मी के बीच जल संकट गहराता जा रहा है। उम्मीद यही की जा रही है कि दिल्ली की जनता को जल्द से जल्द इससे निजात मिल सके। बहुत बहुत शुक्रिया अंजलि और राहुल, आप दोनों का। जी न्यूज़।